इतना गुस्सा मुझे आ रहा है कि आयत भी बेचारी थक गई इंतज़ार करते करते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज है जुम्मा, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। बस नमाज कुरान शरीफ वगैरह से पढ़ चुकी हूँ, सारे घर की सफाई कर ली है और अभी जाने के लिए मैं रेडी हुई हूँ अम्मी के घर। बस बहुत दिल चाह रहा अम्मी के घर जाने का, बहुत टाइम से गई नहीं हूँ, रुकने के लिए काफ़ी दिन हो गए, बल्कि रुकने नहीं वैसे भी नहीं गई हूँ। तो आज बहुत दिल चाह रहा है जाने का, तो शायद 1 या 2 दिन रुकूं वहाँ पर अम्मी के यहाँ। तो बस अभी फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ और लाइट जा चुकी है हमारी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमेशा की तरह से इमरान का, जिनका कहीं पता नहीं है। सुबह से गए हुए हैं और अभी मुझे कह रहे हैं 1.5 घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। उनका 1 घंटा नहीं हो रहा अभी तक, 5 बज गए मुझे इंतज़ार करते करते, और मैं 2:30 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ। नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ लिए, आयत को उठा दिया, उसको तैयार कर दिया, वो भी रेडी खड़ी हुई बेचारी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं है। अयान से कह रही तो अयान जा नहीं रहा, अयान कह रहा है मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का, मैं रुक नहीं रहा वहाँ जाकर। तो बस फ़िलहाल जो है ना अभी इमरान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस, तो यहाँ देखें आयत भी रेडी हो चुकी है। आइए दिखाइए, इधर तो आइए, इधर आइए, इधर आइए, वहाँ तो अंधेरा हो रहा है ना। अपने ड्रेस तो दिखाइए, कैसा पहना है आज आपने ड्रेस? कैसा ड्रेस पहना है? मेरी प्यारी बेटी तो ऐसी लग रही है बार्बी डॉल बन गई है आप तो पूरी की पूरी। दिखाइए कैसी रेडी हुई है, नानू के घर जा रही हैं आप हैं? अरे वाह, बहुत प्यारी गुड़िया लग रही है आज तो आप। बस देखें सारा घर जो है ना रेडी कर दिया है मैंने, तो बस सारा घर की सफाइयाँ वगैरह देखें सब कर चुकी हूँ इस वक्त। और अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछे पूरे किए हैं। सुबह से तो सफाइयाँ ही कर रही थी कि मैं चली जाऊँगी तो 2 दिन घर गंदा ना हो कहीं। यहाँ की भी सफाई कर दी है पूरी, यहाँ का भी पूरा, मेरा बैग भी तैयार है। और बस इंतज़ार है तो इमरान का वो आ जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं। प्यारी गुड़िया लग रही है आप तो, बहुत तैयार हो गई, अच्छी गुड़िया लग रही है। और आयत की ये 3 साल पहले की फ़्रॉक है। तो ये जो मैंने आयत को आज फ़्रॉक पहनाई है ना, तो ये आयत की तकरीबन 3 साल पहले की फ़्रॉक है, 4 साल पहले की, थोड़ी सी ऊंची हो गई, उस वक्त तो लंबी थी ये फ़्रॉक। और इसकी बर्थडे पे मैंने ये फ़्रॉक ली थी। और आयत की बर्थडे की आज माशाल्लाह आयत की 6 जो है ना फ़्रॉकें इसकी नेट वाली रखी हुई हैं, टंगी हुई हैं। ऐसे ही किसी को उठा कर दे देती हूँ जब छोटी हो जाती है तो, लेकिन जो है वो ये पहनती नहीं है दोबारा, क्योंकि हमारा इतना जो है ना बर्थडे वगैरह में आना जाने नहीं, और ये उलझती है। मतलब नॉर्मली कहीं मैं जाऊँ और ये ऐसी फ्रॉक्स पहना दूँ ना तो इतना उलझती है, तो इसलिए मैं कैजुअल कपड़े ज़्यादा पहनाती हूँ इसको, और ये वाली फ्रॉक्स नहीं पहनाती। आज मैंने पहना दी तो बस उसको अच्छा लग रहा है, इतना हंस रही है। मैं घर में भी नहीं पहनाती, बहुत सारी ख़वातीन ऐसा करती है ना, जब फ्रॉकें छोटी होने वाली होती हैं घर में पहना देती हैं बच्चियों को, तो बस वो टंगी रहती हैं ऐसे ही। जब भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ फिर मैं ये कहती हूँ ऐसा ना हो ये इरिटेट हो, उसको मसला हो, ये रोए, गुस्सा करे, तो इसलिए फिर मैं पहनाती नहीं हूँ। आज मुझे मेरा दिल चाह रहा था, मैंने ये नेट की फ़्रॉक निकाल के पहना दी। मैंने कहा थोड़ा भी मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया, इतनी गर्मी नहीं है, वरना नेट की फ़्रॉक तो पहनी ही नहीं जाती। तो हम लोग को तैयार बैठे बैठे सुबह से रात हो गई, लेकिन इमरान का आने का कुछ पता नहीं है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। आज मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है इमरान से, आ जाए वो। इतना गुस्सा मुझे आ रहा है कि आयत भी बेचारी थक गई इंतज़ार करते करते, और मैं भी इंतज़ार करते करते थक गई, अभी तक आए नहीं हैं। 8 बज गए, 3:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। या तो बंदा ये कह दे ना कि नहीं आ रहा मैं, तो आराम से हम बैठ जाएंगे, इंतज़ार ही ना करते। ये देखें इंतज़ार में जो है ना खाना खाने लगे आयत भी, मैं भी और अयान भी, लेकिन उनके आने का होश नहीं है। ये देख, सारे काम कर लेंगे, इतनी रात हो गई तो फिर जाने का फ़ायदा क्या? हमेशा इसी तरह करते हैं इमरान, आते ही नहीं है जब भी इंतज़ार करो। तो बस इस वक्त आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, बहुत गुस्से में, क्योंकि इमरान का तो आने का कहीं पता ही नहीं था। मैंने कहा इतनी देर खाना तो बना लूँ, खाना तो खाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने सोचा आलू के कबाब बना लेती हूँ, जो हम लोग मज़े मज़े से खाते हैं। यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, आलू बॉईल करके, पिसी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, फिर मैंने नमक डाला, फिर इसमें मैंने काली मिर्चें डाली, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला, पिसा हुआ धनिया डाला, और प्याज को, हरा धनिया, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें, तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके चॉप करके वो भी सारा मिक्स कर दिया, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी देर रख दिया था, और फिर उसके कबाब बनाए। कबाब बनाने के बाद उसको 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रखा। इतनी देर में इमरान आ चुके थे।
बस आज बहुत गुस्से में खाना बन रहा है। यहाँ मैंने सारे कबाब बना लिए थे और वो भी गुस्से में ही। मुझे इतना गुस्सा बस आ रहा था क्योंकि सारा दिन से तैयार बैठी थी। अगर नहीं होता ना जाने का, मतलब मुझे नहीं पता होता कि इमरान इतनी देर से आएंगे, तो फिर मैं तैयारी ही ना करती। बस मूड बन जाता है एक इंसान का कि जाना है, तो फिर वो एक तो वैसे ही मुझे तो इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है ना, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ या तो फिर मैं आराम से बैठी हूँ, मैं नहीं जा रही। तो यहाँ सारे मैंने आलूओं के कबाब बना लिए थे। इन आलूओं के कबाब को आप किसी भी शेप में भी बना सकते हैं। वैसे मेरा कटलेट्स बनाने का इरादा था, लेकिन कटलेट्स मैंने कहा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अयान ने भी यही कहा कि नहीं, आलू के कबाब ही बना लें। बहुत अच्छे से मैंने इसको कोडिंग की, इसकी मैदे की, उसके बाद मैंने अंडे की कोडिंग की, उसके बाद मैंने सारे के सारे कबाब इस तरह एक एक करके फ्राई कर लिए। और मैंने इसके अंदर कुछ डाला नहीं था, यानी डबल रोटी वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, और फिर भी ये नहीं टूटे। हालांकि आलू काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक थे। खाना खा रहे हैं अयान, ये क्या कर रहे हैं हम? अयान, अयान पापा बुला रहे हैं। तो बस यहाँ इमरान की और मेरी बहुत लड़ाई हुई इस बात पे कि वो देर से क्यों आए। और आदमियों का हमेशा रीज़न यही होता है, भाई तैयार होकर क्यों बैठी थी? जब मैं आता, जब तैयार होती, उनको कोई परवाह ही नहीं होती ना, बीवियाँ नाराज़ हैं कुछ भी हैं। और मैं तो इतना गुस्सा कर रही हूँ, कह रहा है इतना नाराज़ होने की तो कोई बात ही नहीं है। और रिलैक्स थे वो तो बिल्कुल आराम से, कोई बात नहीं, आज नहीं गए तो कल चले जाना। लेकिन हम ख़वातीन ही ऐसे होते हैं जो हाइपर हो जाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा हाइपर हूँ। समझ में नहीं आता कि बस मैं, ऐसा होता है कि अगर फजूल चीज़ों के लिए ज़िद नहीं कर रही होती, अगर नहीं है तो बस नहीं है, और अगर है तो फिर ज़रूरी है। यहाँ बन गया था खाना और दस्तरखान लगा लिया था हमने। काफ़ी देर तो हो ही चुकी थी, इमरान 11 बजे पहुँचे थे। वो भी मैंने क्लिप लिया था जो हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से वो सेव ही नहीं हुआ उस वक्त। पता नहीं मोबाइल में कुछ मेमोरी का मसला हो रहा था, तो क्लिप सेव नहीं हो रहे थे। क्योंकि इमरान से ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है। बस खाना बहुत मज़ेदार बना था, कबाब इतने अच्छे बने थे, गुस्से में भी मैंने। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गई, मैंने इसमें वो चिकन ब्रोस्ट मसाला रखा हुआ था, चिकन टिक्का मसाला रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा। उससे जो है ना एक चटपटा सा टेस्ट आ रहा था। जब मैं गरम मसाला वो सारी चीज़ें डाल रही थी ना, उस वक्त मैंने डाला था। और लहसुन का भी, लहसुन पाउडर डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला था इसके अंदर। बस खाना भी खाते जा रहे थे और वही डिस्कशन चल रही थी कि आप, मैं इमरान से मुझसे के लिए यही बोल रही थी, आपने इतना टाइम क्यों लगाया, आपने मुझे वेट क्यों कराया, आपने नहीं आना था, मुझे बता देते आप नहीं आ रहे, तो फिर आपने इतना मुझे क्यों सारा दिन जो है ना इतना करा। और मैं बैठी रही, आयत भी बेचारी तैयार हुई हुई बैठी रही सारा दिन। और बस इसी बात पे बस सारा दिन गुस्सा रहा मुझे आज। मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है ना तो ऐसा ही आता है, सारा दिन आता है, सारा सुबह से शाम तक आ रहा होता है फिर। बस अयान को ये कबाब बहुत अच्छे लग रहे थे, कह रहा था ये तो रोज़ बना लिया करें, मुझे इतने अच्छे कबाब लग रहे हैं। और बस हम लोगों ने खाना खाया। कह रही हो बेटे, क्या कह रही हो? बस कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आयत का कुछ ना कुछ चाहिए, सोते सोते भी चैन नहीं मिलता। बस खाना वाना खा के हम लोग यहाँ पर लेट गए थे, अभी चाय पीकर बैठी हूँ और सोने के लिए लेट रही हूँ। नींद अभी आएगी नहीं हालांकि, लेकिन बहुत टाइम लगेगा सोने में। बहुत मजे के थे आपके।
जो आपने तुमने बनाए खाए थे? बहुत सबको अच्छे लगे, इमरान को भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरी इमरान से बातचीत नहीं है और मेरी लड़ाई हो चुकी है क्योंकि मैं अम्मी के यहाँ नहीं गई हूँ। पूरा दिन इंतज़ार करा है मैंने उनका। अम्मी के यहाँ जाने की वजह से मैं नाराज़ नहीं थी, मैं इसलिए नाराज़ थी कि नाराज़ हूँ कि टाइम क्यों मुझे कहा कि मुझे 1.5 घंटे में आऊँगा। पूरा दिन तैयार होकर बैठी, आयत भी बेचारी सारा दिन तैयार होकर बैठी, और जो है ना बस बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, और अभी तक मुझे गुस्सा है। मैंने इमरान से बात ही नहीं की, मेरी लड़ाई है उनसे, बहुत लड़ाई हुई है हमारी। तो अब बस मुझे अब कल जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊँगी अम्मी के यहाँ, मैं इमरान के साथ नहीं जाऊँगी। तो बस अभी काफ़ी देर हो चुकी है और ये व्लॉग एंड करती हूँ। कल सुबह मिलूंगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में। आयत प्लीज़ आवाज़ हल्की करो, प्लीज़ आवाज़ कम करो। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। बहुत सारी आवाम तो वैसे बग़ैर सब्सक्राइब किए ही देखती है, और उन लोगों से जो है ना बहुत गिला है बस कि कब करेंगे पता नहीं सब्सक्राइब। मेरे आधे से ज़्यादा वीडियो देखने वाले जो लोग हैं ना वो अनसब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर जो हैं वो हैं, लेकिन जो अनसब्सक्राइब किए बिना जो देखते हैं ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता वो देख रहे होते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि यार एक लाइक कर दें यार, किसी का क्या चला जाएगा, एक लाइक कर देंगे। तो कमेंट कर दिया करें कि किसी भी चीज़ के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती भी हूँ, लाइक भी ज़रूर करती हूँ। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए व्लॉग के साथ में, जिससे मेरे तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।